आइए सुनते हैं जोसेफ मर्फी की ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अध्याय 1, परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं? इसका रहस्य उनकी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उनके मन की आंतरिक स्थिति में छिपा होता है। ये किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड आपको सिखाती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके जीवन की असली चाबी है। लेखक बताते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर विचार को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है। हमारा दिमाग दो भागों में विभाजित होता है। कॉन्शियस माइंड, दिमाग का ये हिस्सा तर्क, निर्णय और विश्लेषण करता है। जब आप कोई समस्या हल करते हैं, योजना बनाते हैं या किसी पर शक करते हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है। सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग का ये हिस्सा खुद काम करता है और आपकी आदतों और भावनाओं को स्टोर करता है। यह आपके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, आपको सपने दिखाता है और आपकी दिनचर्या को प्रभावित करता है। ये पुस्तक आपको सिखाएगी सबकॉन्शियस माइंड को कैसे नियंत्रित करें और इसकी शक्ति को पहचानें। विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का उपयोग कर अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में कैसे बदलें। स्वास्थ्य, धन और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अपने विचारों को कैसे प्रोग्राम करें। नकारात्मक मानसिकता को छोड़कर आत्मविश्वास और समृद्धि की ओर कैसे बढ़ें। अध्याय 2, सबकॉन्शियस माइंड का छिपा हुआ रहस्य। कल्पना कीजिए कि एक आइसबर्ग समुद्र में तैर रहा है। इसका जो हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, वो आपकी सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, जिसे आप तर्क करने और निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस आइसबर्ग का विशाल अदृश्य हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। यही आपका सबकॉन्शियस माइंड है। दिमाग का ये हिस्सा आपकी आदतों, विश्वासों और जीवन के परिणामों को आकार देता है। लेखक बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी प्रमुख सोच के अनुसार आपका जीवन बनाता है। चाहे आप स्वास्थ्य में सुधार करना चाहते हो, धन आकर्षित करना चाहते हो या रिश्ते बेहतर बनाने हो, इसका रहस्य आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही जुड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड तर्क नहीं करता, वो बस उन विचारों को स्वीकार कर लेता है जो आप बार बार सोचते हैं। यदि आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं काबिल नहीं हूं या मैं हमेशा असफल होता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है और इसे वास्तविकता में बदलने लगता है। लेकिन यदि आप पॉजिटिव सोच अपनाते हैं, जैसे मैं काबिल और सफल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसी के अनुसार आपके जीवन को ढालने लगता है। लेखक कहते हैं, अपने विचार बदलो और तुम अपनी तकदीर बदल दोगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक अध्ययन के अनुसार हमारे 95% निर्णय और काम सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। इसका मतलब है हमारा अधिकतर जीवन सबकॉन्शियस स्तर पर चल रहा है और हम इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए, माइकल फेल्प्स, जो दुनिया के सबसे सफल ओलंपिक तैराक हैं, वे हर दिन मानसिक रूप से अपनी जीत की कल्पना करते थे। ये उनके सबकॉन्शियस माइंड को पहले से ही तैयार कर देता था कि जब वे असली कंपटीशन में उतरें, तो उनके शरीर और दिमाग को पहले से ही विजेता बनने की आदत हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागरूक कैसे करें? लेखक बताते हैं कि हमें अपने विचारों को जागरूकता के साथ देखना चाहिए और खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मेरे विचार पॉजिटिव हैं या नेगेटिव? क्या मैं सक्सेस के बारे में सोच रहा हूँ या फेलियर के बारे में? क्या मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि यानी हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस की ओर निर्देशित कर रहा हूँ? सबकॉन्शियस माइंड चीजों को दोहराने और विश्वास करने से सबसे अच्छी तरह प्रभावित होता है।
यदि आप किसी विचार को लगातार दोहराते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड अच्छे और बुरे दोनों विचारों पर समान रूप से काम करता है। यदि आप किसी विचार को बार बार सच मानते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने में लग जाता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए ये आसान से स्टेप्स करें। रात को सोने से पहले एक पॉजिटिव वाक्य दोहराएं, जैसे मैं सफलता और खुशी को आकर्षित कर रहा हूँ। 2. कल्पना करें कि ये पहले से ही सच हो चुका है। अपने सपने को पूरा होते हुए महसूस करें। 3. कृतज्ञता महसूस करें कि ये पहले ही पूरा हो चुका है। ऐसी भावनाएं सबकॉन्शियस माइंड को गहराई से प्रभावित करती हैं। इसे 21 दिनों तक दोहराएं और देखें कि कैसे आपके विचार और परिस्थितियां बदलने लगती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बगीचे यानी गार्डन की तरह है और आपके विचार इसके बीज यानी सीड्स हैं। आप जो भी बोएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही आपके जीवन में उगेगा। इसलिए अपने विचारों को नियंत्रित करके आप अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय 3, कैसे आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सफलता और खुशी से भरा जीवन जीते हैं, जबकि कुछ को लगातार संघर्ष करना पड़ता है? इसका कारण भाग्य, शिक्षा या परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उनके सोचने का तरीका है। आपके विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए निर्देशों की तरह होते हैं, जो आपकी वास्तविकता को बदलते हैं। जिस चीज को भी आप लगातार सोचते और विश्वास करते हैं, उसे आपका सबकॉन्शियस माइंड वास्तविकता में बदल देता है। लेखक बताते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन आदेशों को मानता है जो आपका कॉन्शियस माइंड उसे देता है और सत्य मानता है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस का अभ्यास करते हैं, वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने में 20 से 30% अधिक सफल होते हैं। जब हम अपने दिमाग को पॉजिटिव विचारों से भरते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार अवसर और परिस्थितियां बनाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड केवल आपकी बाहरी वास्तविकता को ही नहीं, बल्कि आपकी मानसिकता और सेहत को भी प्रभावित करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2017 के एक अध्ययन में पाया गया कि लगातार नेगेटिव सोच रखने वाले लोग हृदय रोग के 50% अधिक खतरे में रहते हैं। मायो क्लिनिक 2019 के अनुसार पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग औसतन 7 से 10 साल अधिक जीते हैं। लेखक बताते हैं कि यदि हम अपने विचारों को बदलें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड स्वास्थ्य, संतुलन और सफलता को प्रेरित कर सकता है। आपका मानसिक वातावरण आपकी वास्तविकता बनाता है। जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए सही वातावरण चाहिए, उसी तरह व्यक्ति के विकास के लिए सही मानसिक वातावरण जरूरी होता है। अगर आप डर और संदेह से घिरे हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं चीजों को आपकी जिंदगी में दोहराएगा। लेकिन जब आप इसे सफलता, आत्मविश्वास और सक्सेस के विचारों से भरते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे अवसर और अनुभव बनाएगा जो इन विश्वासों से मेल खाते हैं। एक आसान सा एक्सपेरिमेंट करें और अगले 3 दिनों तक अपने विचारों पर ध्यान दें। हर नेगेटिव सोच को लिखें और फिर उसे एक पॉजिटिव, सक्सेसफुल सोच में बदलें। जैसे कि मुझे कभी मौके नहीं मिलते, को लिखें कि मैं जहां भी जाता हूं मौके बनाता हूं। या फिर मुझे हमेशा टेंशन रहती है, को लिखें मैं हर स्थिति में शांत और नियंत्रण में रहता हूं। जब आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को हकीकत में नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। अध्याय 4, विश्वास और ऑटो सजेशंस की शक्ति। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही स्वीकार करता है जिसे आप पूर्ण विश्वास के साथ मानते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। यदि आप सफलता में विश्वास रखते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी दिशा में कार्य करेगा। लेकिन यदि आप
असफलता को लेकर सोच में हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो आपको संघर्ष की ओर धकेल देंगी। यही कारण है कि ऑटो सजेशंस इतनी प्रभावी तकनीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को लगातार वही निर्देश देते हैं जो आप अपने जीवन में सच होते देखना चाहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड हकीकत और कल्पना में अंतर नहीं कर सकता। अगर आप कोई विचार बार बार दोहराते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उसे सत्य मान लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं आत्मविश्वासी हूं और बेझिझक बोलता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक वास्तविकता की तरह स्वीकार करने लगता है। धीरे धीरे आपका व्यवहार और आत्मविश्वास इस सोच के अनुरूप बदलने लगता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप खुद से बार बार कहते हैं, मैं बहुत बदकिस्मत हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानकर वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि आप इसे बदलकर पॉजिटिव विचारों से भर दें, तो आपकी जिंदगी में बदलाव आना निश्चित है। प्लेसीबो इफेक्ट। विश्वास की शक्ति को वैज्ञानिक रूप से साबित किया जा चुका है, जिसे प्लेसीबो इफेक्ट कहा जाता है। रिसर्च में पाया गया कि यदि मरीजों को ये विश्वास दिलाया जाए कि वे एक शक्तिशाली दवा ले रहे हैं, भले ही वो सिर्फ मीठी गोली हो, तो मरीजों की बीमारी में सुधार देखा गया। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 60% से अधिक मरीजों को सिर्फ विश्वास के कारण दर्द में राहत मिली, भले ही उन्होंने असली दवा न ली हो। अगर विश्वास मात्र से शरीर खुद को ठीक कर सकता है, तो सोचिए कि सफलता, खुशी और समृद्धि प्राप्त करने में ये कितनी मदद कर सकता है। ऑटो सजेशन सबसे अधिक प्रभावी तब होता है जब आप वर्तमान काल में सोचते हो, मैं भविष्य में सफल होऊंगा। इसकी जगह खुद से कहें कि मैं अभी सफल हूं। जितना अधिक आप इसे दोहराएंगे, उतना गहराई से ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। अगर आप किसी कथन को सिर्फ बोलेंगे तो प्रभाव कम होगा, लेकिन यदि आप इसे महसूस करेंगे और इसे सच होने की खुशी महसूस करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे तेजी से स्वीकार करेगा। ऑटो सजेशंस का सरल अभ्यास। 1. शांत जगह चुनें। आंखें बंद करें और शरीर को रिलैक्स करें। 2. अपना पॉजिटिव वाक्य दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हूं और हर परिस्थिति में शांत रहता हूं। 3. कल्पना करें कि ये पहले से ही सच हो चुका है। अपने जीवन में इसे होते हुए महसूस करें। इसे सुबह और रात कम से कम 21 दिनों तक करें और अपने विचारों और जीवन में बदलाव को देखें। लेखक एक युवा व्यक्ति की कहानी बताते हैं जिसे बचपन से हकलाने की समस्या थी और वो आत्मविश्वास की कमी के कारण वो लोगों से बात करने से डरता था। उसने हर रात सोने से पहले ऑटो सजेशन का अभ्यास किया और खुद से कहना शुरू किया कि मेरी आवाज स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी है, मैं बिना किसी हिचक के बोलता हूँ। कुछ हफ्तों बाद उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस विश्वास को स्वीकार कर लिया और उसका हकलाना पूरी तरह से खत्म हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि लगातार ऑटो सजेशन से दिमाग को प्रोग्राम करने का परिणाम था। अध्याय 5। सफलता और स्वास्थ्य के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग। क्या होगा अगर सिर्फ कल्पना करने से ही आपका लक्ष्य पूरा हो जाए? विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना आपकी सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ महसूस करते हैं, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेती है और उसी के अनुसार आपके कार्य और परिस्थितियां बदलने लगती हैं। लेखक बताते हैं, आपकी सबकॉन्शियस माइंड उन विजुअलाइजेशंस को स्वीकार कर लेता है जिन्हें आप बार बार अपने दिमाग में रखते हैं। आपका जीवन उन्हीं कल्पनाओं का परिणाम होता है। कई रिसर्च भी मर्फी के विचारों का समर्थन करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जो खिलाड़ी
केवल अपने दिमाग में अभ्यास करते हैं, उनके दिमाग में वही न्यूरोलॉजिकल पैटर्न बनने लगते हैं जो असली अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों में बनते हैं। एक स्टडी में बास्केटबॉल खिलाड़ियों पर ये प्रभाव देखा गया। पहले ग्रुप ने 20 दिनों तक शारीरिक रूप से फ्री थ्रो का अभ्यास किया। दूसरे ग्रुप ने केवल मानसिक रूप से खुद को सफलतापूर्वक फ्री थ्रो मारते हुए देखा। तीसरे ग्रुप ने कोई अभ्यास नहीं किया। अंत में जो खिलाड़ी सिर्फ मानसिक रूप से अभ्यास कर रहे थे, उनका प्रदर्शन लगभग उतना ही अच्छा था जितना वास्तविक अभ्यास करने वालों का। ये साबित करता है कि विजुअलाइजेशन से असली जीवन में प्रदर्शन बेहतर होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं कर सकता। यही कारण है कि बिजनेस, खेल और व्यक्तिगत क्षेत्र में सफल लोग अपनी सफलता को पहले से ही मानसिक रूप से अनुभव करते हैं। विजुअलाइजेशन केवल सफलता ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकता है। कई लोग गंभीर बीमारियों से बचकर ठीक हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस किया। डॉक्टर कार्ल सिमोंटन अपने कैंसर के मरीजों से कहते थे कि मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। आपको बस कल्पना करनी है कि आपका इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को नष्ट कर रहा है। जो मरीज लगातार ये अभ्यास करते थे, उनमें बेहतरीन सुधार देखा गया। यहाँ तक कि कुछ मरीजों ने अपनी बीमारी पर पूरी तरह जीत भी हासिल कर ली। ये लेखक की इस सोच को साबित करता है। हर विचार जो आप सोचते हैं, वो शरीर में भी बदलाव लाता है। यदि आप खुद को स्वस्थ शरीर में देखने लगे, तो आपका शरीर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। यदि आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, किसी बीमारी से उबरना चाहते हैं या अपने जीवन में अवसरों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे दिमाग में देखना शुरू करें। आपका सबकॉन्शियस माइंड बाकी सब संभाल लेगा। अध्याय 6, डर और नेगेटिव प्रभावों से छुटकारा पाना। डर हमारे आत्मविश्वास, सफलता और खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमें आगे बढ़ने से रोकता है, नए अवसरों को कम करता है और ऐसी काल्पनिक बाधाएं दिखाता है जो असल में मौजूद ही नहीं होती। लेखक बताते हैं, जिस चीज से आप डरते हैं उसे कर डालिए और आपका डर खत्म हो जाएगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जो भी विचार हम बार बार देते हैं, वो उसे सच मान लेता है। डर कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे विचारों से बना एक भ्रम है। कोई भी इंसान डर के साथ पैदा नहीं होता। इसे हम अनुभवों, परवरिश और समाज से सीखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा स्कूल में एक बार स्टेज पर बोलते समय हड़बड़ा गया, तो वो धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग का डर विकसित कर सकता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड उस एक घटना को गंभीर अनुभव मानकर हर बार वैसी ही स्थिति में वही डर फिर से पैदा कर देता है। लेकिन जिस तरह हमारा दिमाग डर को सीख सकता है, उसी तरह उसे मिटा भी सकता है। डर से छुटकारा पाने के लिए डर को स्वीकार करें, लेकिन उस पर फोकस ना करें। जब भी डर मन में आए, उसे पॉजिटिव सोच से बदल दें। ऑटो सजेशन का उपयोग करें। रोज खुद से कहें, मैं शांत, आत्मविश्वासी और निडर हूं। विजुअलाइजेशन करें। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, तो बार बार खुद को उस कार्य को आत्मविश्वास से करते हुए देखें। डर के बावजूद कदम उठाएं। जितनी बार आप डर का सामना करेंगे, वो उतना ही कमजोर होगा। अगर आप डर से बचते रहेंगे, तो वो और मजबूत होता जाएगा। लेखक कहते हैं, आप डर के साथ पैदा नहीं हुए। ये सिर्फ एक विचार है। इसे मिटाने का तरीका ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसके विपरीत आत्मविश्वास और हिम्मत से भर दें। एक बिजनेसमैन को अपने आइडियाज को इन्वेस्टर्स के सामने रखने से डर लगता था। वो इतना घबरा जाता कि उसकी बातें प्रभावशाली नहीं लगती थी और उसे बार बार असफलता मिलती थी। फिर उसने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा प्रोग्राम करने का अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वो खुद को आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हुए
विजुलाइज करने लगा। उसने रोज एफर्मेशंस दोहराए, मेरी बातें प्रभावशाली हैं और लोग मेरे विचारों को पसंद करते हैं। कुछ हफ्तों के बाद उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और जल्दी ही उसने पहली बड़ी डील हासिल कर ली। जिस तरह डर हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कमजोर करता है, उसी तरह दूसरों की नेगेटिव बातें भी हमारे आत्मविश्वास को गिरा सकती हैं। लेखक कहते हैं, कभी भी किसी और को ये तय करने का अधिकार न दें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आपका सबकॉन्शियस माइंड वही मानेगा जो आप खुद पर विश्वास करके करेंगे। हमेशा शिकायत करने वाले और निराशावादी लोगों से दूरी बनाएं। उनके शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव सोच भर सकते हैं। नेगेटिव टिप्पणियों को तुरंत खारिज करें। अगर कोई कहे तुम में काबिलियत नहीं है, तो मन में जवाब दें, मैं काबिल हूं और सफलता मेरी ओर बढ़ रही है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। डर सिर्फ एक मानसिक आदत है, कोई वास्तविक मुश्किल नहीं। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डर से मुक्त करें और नकारात्मक प्रभावों से बचाते हुए एक साहसी, आत्मविश्वासी और सफल जीवन बनाएं। अध्याय 7, धन और समृद्धि को अपने माइंड से आकर्षित करें। अधिकतर लोग बाहरी परिस्थितियों की वजह से नहीं, बल्कि अपनी गहरी मानसिक सोच की वजह से पैसे नहीं कमा पाते। अगर आप मानते हैं कि पैसे कमाना मुश्किल है या पैसा बुराई की जड़ है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही सच मानेगा और आपको आर्थिक परेशानियों में डाल देगा। लेखक बताते हैं, धन केवल एक मानसिक विश्वास है। यदि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ये विश्वास दिला दें कि आप अमीर बनने के हकदार हैं, तो पैसा स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होगा। खुद से ये सवाल पूछें, क्या मुझे लगता है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है? क्या मैं मानता हूं कि अमीर लोग लालची या बेईमान होते हैं? क्या मुझे लगता है कि मैं अमीर बनने के योग्य हूं? अगर आप धन नेगेटिविटी से जोड़ते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी परिस्थितियां बनाएगा जो इन विश्वासों को सच साबित करेंगी। लेकिन अगर आप पैसे को एक पॉजिटिव मानने लगें, जो स्वतंत्रता, अवसर और सुरक्षा प्रदान करता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड स्वाभाविक रूप से आपको अधिक समृद्धि की ओर ले जाएगा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के शोध में पाया गया कि अमीर लोग अक्सर अपने अंदर ऐसे विश्वास विकसित कर लेते हैं जो पैसे कमाने को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि जो लोग आर्थिक संघर्ष कर रहे होते हैं, वे अपने ही नकारात्मक विचारों में फंसे रहते हैं। धन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को पैसे कमाने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। ऐसा करने के लिए धन के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस दोहराएं। पैसा मेरी ओर आसानी से और स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है। वित्तीय सफलता की विजुअलाइजेशन करें। खुद को अच्छी इनकम और उस इनकम को समझदारी से उपयोग करते हुए देखें। धन के लिए आभार महसूस करें। जो भी आपके पास अभी है, उसके लिए आभार व्यक्त करें। एक व्यक्ति जो लगातार आर्थिक तंगी और कर्ज में था, उसने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया। हर दिन उसने खुद को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की कल्पना की और अपने सभी कर्जों से मुक्त होते हुए देखा। उसने एफर्मेशन दोहराए, धन मेरी जिंदगी में अप्रत्याशित और सकारात्मक तरीकों से आता है। उसने अपनी कमियों पर ध्यान देना बंद कर दिया और नए अवसरों की तलाश शुरू की। कुछ ही महीनों में उसे बेहतर नौकरी मिल गई। ये साबित करता है कि पैसों के प्रति सोच बदलने से ही हमारी वास्तविकता भी बदल सकती है। अगर आप मानते हैं कि पैसा कमाना कठिन है, तो ये कठिन ही रहेगा। लेकिन अगर आप मानते हैं कि धन आसानी से और स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होता है, तो आपको नए अवसर मिलने लगेंगे। अपने सबकॉन्शियस माइंड को समृद्धि की दिशा में प्रशिक्षित करें और देखिए कैसे धन और सफलता आपके जीवन में
आसानी से प्रवेश करते हैं। अध्याय 8 सबकॉन्शियस माइंड की मदद से सही निर्णय लेना। हम अपने जीवन का एक तिहाई हिस्सा सोते हुए बिताते हैं, लेकिन इस दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय रहता है। ये हमें सुरक्षित रखने और सही निर्णय लेने में मदद करता है। यदि हम इसका सही ढंग से उपयोग करना सीख लें, तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं और अपने जीवन में सही लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। लेखक बताते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके भले के लिए कार्य करता है। इस पर विश्वास रखें और ये आपको सही निर्णय और रिश्तों की ओर ले जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन जानकारियों को भी प्रोसेस कर सकता है जो हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं पकड़ पाता। यही कारण है कि लोग अक्सर कहते हैं, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सही नहीं है, या मुझे पहले ही अंदाजा था कि ऐसा होगा। लेखक के रेडियो शो को सुनने वाली महिला को न्यूयॉर्क में एक नौकरी का ऑफर मिला, जिसमें उसकी मौजूदा नौकरी से दोगुना सैलरी थी, लेकिन वो तय नहीं कर पा रही थी कि इसे स्वीकार करे या नहीं। उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेने का फैसला लिया। सोने से पहले उसने शांत होकर अपनी नौकरी के फायदों पर ध्यान लगाया। अगली सुबह उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसे ये ऑफर ठुकरा देना चाहिए। कुछ महीनों बाद वो कंपनी जिसने उसे ऑफर दिया था दिवालिया हो गई। इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड से सही निर्णय कैसे लें? महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले शांत रहें और अपने मन को खाली करें। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से सही उत्तर मांगें। सुबह जागने पर जो पहली भावना या विचार आए उस पर ध्यान दें। अगर हम हर समय चिंता और डर में डूबे रहते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उलझन और भ्रम से भर जाएगा। इसके बजाय शांत रहें और अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्वाभाविक रूप से उत्तर देने दें। कई लोग बार बार गलत रिश्तों में फंस जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है। असल में ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद नेगेटिव पैटर्न की वजह से होता है। अध्याय 9 सारांश। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर समय काम करता रहता है और ये हमारे जीवन को उसी तरह ढालता है जैसे विचार हम इसमें डालते हैं। सफलता, स्वास्थ्य, धन और रिश्ते, सब कुछ हमारे मानसिक पैटर्न पर निर्भर करता है। इस किताब में हमने सीखा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको सुन रहा है। जो विचार आप इसमें बार बार डालते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाते हैं। ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन बेहद प्रभावी हैं। जब आप सकारात्मक कथन दोहराते हैं और अपनी इच्छाओं को पहले से पूरा हुआ महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार काम करने लगता है। पैसा, स्वास्थ्य और रिश्तों के बारे में आपकी मान्यताएं आपकी वास्तविकता तय करती हैं। अगर आप सोचते हैं कि पैसा प्राप्त करना कठिन है या रिश्ते हमेशा कष्टकारी होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं अनुभवों को वास्तविकता बना देगा। आप अपने नेगेटिव पैटर्न को तोड़ सकते हैं। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और आत्म सुझाव यानी सेल्फ सजेशन के जरिए डर, संदेह और नकारात्मक सोच को आत्मविश्वास और सफलता में बदला जा सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे शक्तिशाली साधन है। अगर आप इसे पॉजिटिव और आत्मविश्वास के विचारों से भरेंगे, तो ये आपको सफलता, खुशी और समृद्धि की ओर ले जाएगा। आपकी सोच आपकी नियति है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ वही विचार दें जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। आप सुन रहे थे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लेखक हैं जोसेफ मर्फी। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।